बार इसलिए हमको लग रहा है सब लोग यूनाइटेड है तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारा सीपीए का लॉ जो है वो पास हो। 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद मैं मजबूर हूँ यहाँ बैठ के नारे लगाने के लिए, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है शायद सरकार तक नहीं पहुँच रही है। अब यहाँ पे हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर इंप्रूव करने का ट्राई हो रहा है, लेकिन वही पेरिफेरल कॉलेजेस में हालत तो और ज़्यादा खराब है। 36 कैंडिडेट काम करते हैं, सेफ्टी नहीं होगी तो तब तक नहीं मिलेगा कोई लिखित में, तब तक हम यहाँ पे बैठे हैं। ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हो रहा है उस अस्पताल में, आप बताइए किस तरह से लोग इलाज करवाने जाने में सेफ महसूस करते हैं। जगह पे जाके काम करते हैं वो सेकंड होम समझते हैं, यहाँ पे हम सेफ हैं तो कहाँ पे हम सेफ होंगे। जो कोलकाता वाली बात है वो भी मुझे लगता है कि अगर सारे डॉक्टर स्ट्राइक में ना बैठते तो शायद वो बात भी कहीं ना कहीं दब जाती और विक्टिम को न्याय नहीं मिल पाता। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। इस वक्त हम लोग आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर लगातार डॉक्टर्स जो हैं वो कोलकाता में हुई घटना को लेकर जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ उसको इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट पे जो है वो बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। अगर आप मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ पर लगातार जो डॉक्टर है वो प्रोटेस्ट पे बैठा है और आप इन लोगों को जो है वो इनकी जो सीनियर फैकल्टी है उनका साथ भी मिल गया है। और इसी के साथ ही जो IMA है भारतीय चिकित्सा संघ, उन्होंने भी शनिवार यानी 17 तारीख से सुबह 6 बजे से 18 तारीख को सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों की सेवा को राष्ट्रव्यापी रूप से बंद करने की घोषणा जो है वो की है। अब ये जो 36 घंटे का समय दिया है, 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का जो समय दिया गया है 17 और 18 तारीख को, अब इसके बाद क्या कुछ जो है वो निकलकर सामने आएगा। और CBI की मांग पहले की गई थी, वो अब CBI को जांच सौंप दी गई है, लेकिन उसके बाद अब और क्या कुछ मांग की जा रही है वो यहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद हैं इनसे बात करके जो है वो जाना जाएगा। IMA ने 6 बजे से संडे सुबह 6 बजे तक की हड़ताल की जो है वो घोषणा कर दी है। क्या मांग आप लोग कर रहे हैं और अब क्या उम्मीद लग रही है आप लोग? ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसमें से कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। जो भी बच्चों की मांग है उसे पूरा किया जाए, उसका कुछ कॉन्क्रीट बच्चों को लगे कि यस हमारी सेफ्टी का कंसर्न हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। इनको नहीं निकल कर आ रहा है, इतने बड़े लेवल पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों सरकार नहीं सुन रही है? अब इसमें हम तो खुद ही इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको आंसर दीजिए, कोई ना कोई इनको सांत्वना मिले, कहीं से मिले। क्यों नहीं का आंसर मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं हो रहा, बट हम तो इनके साथ हैं। ये ठीक बात पे कह रहे हैं कि देखो कोई भी ड्यूटी करेगा उसके साथ ऐसा थोड़ा होना चाहिए। आप भी एक लड़की हैं, आप सीनियर हैं, आपके भी फैमिली में लड़कियां होंगी, तो वो चीज़ अगर फील की जाए तो कैसा लग रहा है? बहुत बुरा, शर्म से मरने लायक है हम लोग। हम बच्चों को मुंह नहीं दिखा सकते, जिनको हम ड्यूटी पे लगाते हैं और उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो किसको मुंह दिखाएंगे? हमारा तो प्रोफेशन ही बदनाम हो गया। कोई आएगा ही नहीं। इट इज सो अनसेफ नाउ टू बी अ डॉक्टर। काफी समय से आप लोग बैठे हैं, मांग लगातार की जा रही है, लेकिन क्यों आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? लगातार हड़ताल पे आप लोग जा रहे हैं, आज से भी आप लोग जो है सुबह 6 बजे से हड़ताल पर बैठे हैं। हमेशा यही होता है कि जो भी डॉक्टर्स का अनजस्टिस होता है हमेशा उसको लीनियंटली लिया जाता है। सब लगता है कि 2 दिन 3 दिन प्रोटेस्ट करेंगे और सब हट जाएंगे। ये हमारे इंसिडेंट्स की बात नहीं है, लेकिन हमेशा से ही जब भी अन्याय होता है तो ऐसा ही होता है कि 3 दिन प्रोटेस्ट होता है। सबको सीनियर्स को लगता है कि सुनते हैं, लेकिन बाद में सब लीनियंटली निकल जाता है। लास्ट टाइम भी CPA का जब लॉ आया था तो पार्लियामेंट तक मतलब एक लॉ बन चुका था, स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन उसके बाद भी किसी ने पास नहीं कराया क्योंकि जो था कि उसके बाद फिर प्रेशर हट गया था हमारी तरफ से भी, स्ट्राइक ऑफ हो गई थी। तो हमेशा ही ऐसा हो जाता है, लेकिन इस बार तो हमारा यही एम है कि हमको CPA लाने तक के हमको प्रोटेस्ट रखना है। तो अब आपके सीनियर जो डॉक्टर हैं वो भी अब आप लोगों के साथ आ गए हैं, क्या लग रहा है मजबूती मिलेगी प्रोटेस्ट में? बिल्कुल मजबूती मिलेगी। हमारे सीनियर्स बहुत रिस्पेक्टेड है और हमारा तो पूरा सपोर्ट कर ही रहे हैं इस बार, इसलिए हमको लग रहा है सब लोग यूनाइटेड है तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारा CPA का लॉ जो है वो पास हो जाए। CPA की लॉ की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप ही के साथी के साथ जो हुआ उसमें क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी कार्रवाई के लिए तो अभी हमको पहले चाहिए था कि CBI आ जाए और जो
जो भी है मतलब जो इन्वॉल्व है वो सब सस्पेंड हो जाए ताकि वो बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करे। तो वो सब चीज़ें तो हो चुकी है। अब अभी हमारी वही उम्मीद है कि सीबीआई कुछ दिनों में जो है पूरा सब कुछ क्लियर कर दे कि क्या इंसिडेंट्स कैसे हुआ, कौन कौन जो इसमें जिम्मेदार थे, वो सब हो जाए। तो वो तो हमारी तरफ से मतलब हो ही रहा है, हम लोग उनको भी सपोर्ट कर ही रहे हैं आरजी कर हॉस्पिटल पे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आप भी डॉक्टर हैं, आप भी जो है वो ड्यूटी करते हैं, लेकिन अगर ये जो खबर सामने आ रही है कि जिस मतलब उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो रेगुलर 36 आवर्स से ड्यूटी कर रही थी, तो क्या ये सच में ये हालात हो गए हैं डॉक्टर्स के कि उनको 36 घंटे रेगुलर ड्यूटी करनी पड़ रही है? ये तो हमेशा की कहानी है, ये तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है कि 36 आवर्स तो कभी कभी कम भी हो जाते हैं, कभी कभी 2-2 3-3 दिन भी हो जाते हैं कि कंटिन्यूस रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है हमारी वीक में डबल ड्यूटी लग जाती है, तो सैटरडे संडे रहता है, रोटेशनल ड्यूटीज रहती है, तो सैटरडे संडे 2 दिन हो जाता है, फिर मंडे का मॉर्निंग भी करना पड़ता है, तो ये तो 48 आवर्स 54 आवर्स भी हो जाता है। तो ये कहाँ कमी है, क्यों ऐसा होता है? मेन तो स्ट्रक्चर की कमी है, इनहेरेंटली स्ट्रक्चर ही जैसा है, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। तो 2 बेसिक प्रॉब्लम्स तो यही है। अब यहाँ पे हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर इंप्रूव करने का ट्राई हो रहा है, लेकिन वही पेरिफेरल कॉलेजेस में हालत तो और ज़्यादा ख़राब है। जहाँ से मैं आता हूँ महाराष्ट्र से, वहाँ पर तो डबल ट्रिपल ड्यूटी 3-3 दिन ड्यूटी भी लग जाती है। तो ये एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, दूसरा लोग कम है उसका भी प्रॉब्लम है, और लोगों को वैसे ही यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस इतना है नहीं और अवेयरनेस है नहीं, तो लोग प्राइवेट सीख करने के बदले गवर्नमेंट ही सीख करते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है हमेशा गवर्नमेंट में। तो ये सब फैक्टर्स है जो। क्या लग रहा है कब तक आप लोग इस प्रोटेस्ट पे बैठेंगे और कब तक न्याय मिलने की उम्मीद लग रही है आपके साथ? हम तो यहाँ पे अभी तक बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। मांगे यही है, सेफ्टी चाहिए, जस्टिस चाहिए, सेफ्टी फॉर ऑल द डॉक्टर्स दोज हु वर्क ऑन ड्यूटी, दिन भर 36 घंटे के काम करते हैं। सेफ्टी नहीं होगे तो तब तक नहीं मिलेगा कोई लिखित में, तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे। किससे उम्मीद लग रही है, कौन देगा? सेंट्रल से ही उम्मीद है जो है, अब तो वहाँ से अगर मिल जाती है तो ठीक है। तो इतने दिन तो हो गए हैं आप लोगों को बैठे हुए, क्या लग रहा है? जब तक लिखित में नहीं सुनने के लिए हम इतने चीख रहे हैं ताकि सुने, हमारी चीख पहुँचे ऊपर तक, और जब तक पहुँचेगी, जब तक नहीं कुछ होगा तब तक हम बैठेंगे। सीनियर फैकल्टीज भी आप लोगों के साथ आ गए? हाँ जी, सारे डॉक्टर्स हम एक हैं, हम लोग एक ही हैं और हमारी मांगे भी एक ही है। तो चाहे सीनियर हो, चाहे फैकल्टी हो, चाहे रेजिडेंट हो, जूनियर से सीनियर तक सब हमारी मांगे एक ही है। हॉस्पिटल्स में भी अब जो फैकल्टी है वो सेफ नहीं है, फिर कहाँ सेफ फील करेंगे आप लोग? हम लोग यही इसी के लिए ये प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये जो हुआ है ये पहले भी हुआ है, हमारे साथ नहीं बाकी लोगों के साथ भी हुआ है। निर्भया केस 10 साल के पहले हुआ, अभी भी सेम चीज हो रहा है कि हम हमारे जगह पे जहाँ पे काम करते हैं वो सेकंड होम समझते हैं। यहाँ पे हम सेफ हैं तो कहाँ पे हम सेफ होंगे? हर बार ये अटेंडेंस के साथ या पेशेंट्स के साथ हर बार डॉक्टर्स को वो लोग फिजिकल असॉल्ट, वर्बल असॉल्ट सब करते रहेंगे। इस बार हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाने तक हम नहीं रुकेंगे। अभी तो कोलकाता से एक घटना आई थी, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से भी अभी एक और खबर आ गई है। इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। क्यों ये सब हो रहा है? आप लोग की आवाज वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही है? देखिए, वो ये कि ऐसी दुर्घटना जो है ये पास में भी हो रही थी और अभी भी हो रही है। बहुत बारी जो है ऐसे केसेस नोटिस में ही नहीं आते हैं। और जो कोलकाता वाली बात है वो भी मुझे लगता है कि अगर सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर ना बैठते तो शायद वो बात भी कहीं ना कहीं दब जाती और विक्टिम को न्याय नहीं मिल पाता। और शायद सरकार को लगता है कि डॉक्टर एक बहुत ही छोटा नंबर है तो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बारी जो है डॉक्टर स्ट्राइक से नहीं उठेंगे क्योंकि हमारा इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो इसलिए हम आम जनता जो है उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि वो लोग भी हमारे सपोर्ट में आए, हमारे जो स्ट्राइक है, जो हमारी मांगे हैं उन सबको समझे और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इस स्ट्राइक को बंद नहीं करने वाले हैं। कितना इम्पोर्टेंट होता है एक डॉक्टर का सफ़र, ट्रेनिंग से लेके जब वो एक बड़ी फैकल्टी बनती है डॉक्टर की, और उस दौरान जो सफ़र होता है या जो सब चीज़ें वो लोग संघर्ष करते हैं और वो सपना जब अधूरा रह जाता है इन सब तरह की घटनाओं से, कैसा फील होता है? बहुत ही दुखद बात है जो हुआ है। जो हमारे स्ट्रगल्स हैं वो तो हम लोगों से उसके लिए कोई सद्भावना हो उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। वो हमारा खुद का सफ़र है, हमने ये प्रोफेशन चूज़ किया है, हम जानते हैं किस तरह की स्ट्रगल्स आने वाली हैं, तो उसमें अगर कोई हमें सद्भावना दे, सिंपैथी दे, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन कम से कम इतनी एक्सपेक्टेशंस तो हम रखते हैं ना कि हमें एक बेसिक सेफ्टी, बेसिक रिस्पेक्ट मिले,
ताकि हम जो अपना काम कर रहे हैं वो और अच्छे से कर पाए। आज के दिन भी, आज छठा दिन हो गया है प्रोटेस्ट करते हुए, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज एक भी दिन बंद नहीं हुई है, क्योंकि हम जानते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि लोगों को हेल्थ केयर कितनी ज़रूरी प्रोवाइड करना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ही गलत पोर्ट्रे किया जाएगा कि हमने सर्विसेज रोकी। ये नहीं देखा जा रहा है कि सामने से कितनी सुनवाई हुई है। ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब ये हमारी मजबूरी हो गई। तमाम और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सीपीआई की मांग आप लोग कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं आप लोग। आप ही की एक साथी के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है, उसके बावजूद भी अभी तक सरकार से कुछ नहीं मिलता है, क्या कहेंगे? हम यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। हम आरजे कर के साथ हैं, वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी एक साथ जुड़ के हम उनका साथ दे रहे हैं। बस इसके मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार सुने इस बात पे, वो इस न्याय को हमें जल्द से जल्द, क्योंकि सब जानते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर कुछ सामने लाया नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। हम कोई चीज़ पॉलिटिकल नहीं करना चाहते। हमें खुद बुरा लग रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम खुद देख रहे हैं कि अटेंडेंस हमारे लिए लड़ रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले, हम ये सब जल्दी खत्म करें फिर। लेकिन उस ट्रेनिंग डॉक्टर ने जितना सहा है, अब जो उसका आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उसको जेल में बैठ के उसकी खातिर की जाएगी। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? हमें मालूम है कि न्याय सही नहीं मिला है, अभी भी कुछ चीजें छूट रही है, वो छूट जो रही है। हम चाह रहे हैं कि सीबीआई अच्छे से जांच करे, हमें भी ये चीज मिले, हमें भी फील हो कि हाँ सही चीज हो रही है, न्याय मिल रहा है, जस्टिस मिल रही है। हमारे देश में हमेशा सही महिलाओं का हमेशा सत्कार रहा है, माता के रूप में देखा जाता है। हमारे जब बहनों हैं उनको भी माता के रूप में भी पूजा जाता है। हमारे देश में हमेशा से यही प्रथा चलती आई है, सनातन में जो धर्म आई है। बट जो ये हुआ है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, और अब इसकी जगह दो ही उपाय हैं। एक तो इसको सजा, ऐसी सजा मिलना चाहिए इससे आगे वाले कुछ करने की सोच भी ना सके ऐसे, और आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पर बंगाल सरकार इस चीज़ में ये साइड नहीं ले रही है बिल्कुल भी। ये पॉइंट डॉक्टर का है ही नहीं है। डॉक्टर्स के अलावा ये एक मानवता के पॉइंट से भी देखें तो भी ये इतना गलत चीज़ है जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये चीज़ एक इंसान भी नहीं कर सकता। ये इंसान कई सारे इंसान ने गैंग रेपिंग भी किए हुए हैं। रक्षाबंधन का समय नजदीक आ रहा है, वो भी किसी की बहन थी। अब ये त्योहार जो है उनके परिवार के लिए सुना जाएगा, कैसे फील करते हैं? ये कुछ इस तरीके से फील मैं इस चीज़ को सोच भी नहीं पा रहा था कुछ टाइम पहले। तो ये चीज़ जैसे कि अब उन डॉक्टर साहब की जैसे फ़ोटो देखी गई जो ग्रुप पे शेयर हो रही है, उनकी फ़ोटो को देख के भी हम मतलब ऐसे है कि फ़ोटो को देख भी नहीं पा रहे हैं। उनके चेहरे पे जैसे इतनी इंजरीज आई हैं और जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिनकी शेयर हुई है वो चीज़ हम देख भी सकते हैं, सोचने की तो दूर की बात है। और जैसे ही अब रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो वही चीज़ उस टाइम पे हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं कि हमारी बहनों के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हम सब लोग साथ में उतरे हैं ताकि आगे ऐसा कुछ भी ना हो। जस्टिस की मांग कर रहे हैं आप, और अत्याचार हो रहा है आप लोगों पर, ये भी कह रहे हैं कि अत्याचार अब हम लोग नहीं सहेंगे। तो क्या लग रहा है, कब तक उम्मीद है आप लोगों को जस्टिस मिलने की? देखिए, उम्मीद तो दुनिया कायम है, लेकिन हम बहुत ही निराश हैं कि ना राज्य सरकार हमारी बात सुन रही है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बात सुन रही है। हमारा छठा दिन है प्रदर्शन का, हम लगातार इमरजेंसी ड्यूटी, मेरी कल भी नाइट ड्यूटी थी, 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी मैं मजबूर हूँ यहाँ बैठ के नारे लगाने के लिए, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है शायद सरकार तक नहीं पहुँच रही है, और अगर पहुँच रही है तो इसे अनसुना कर रहे हैं, और ये हम नहीं सह सकते हैं क्योंकि जस्टिस पे हक हर एक इंसान का है। ये मामला हम पहले भी कह चुके हैं, सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं है, ये महिला सुरक्षा का मामला है, हॉस्पिटल की सेफ्टी की बात है। इस अस्पताल में जिसमें आपकी ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हो रहा है, उस अस्पताल में आप बताइए किस तरह से लोग इलाज करवाने जाने में सेफ महसूस करेंगे, कैसे महिलाएं उस अस्पताल में सेफली अपना इलाज करवा पाएंगी। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि तुरंत इस पे एक्शन लिया जाए और लोगों में ये विश्वास बनाए कि हाँ, हमारी सेफ्टी के लिए सरकार जो है वो कंसर्न है। क्या ये मजबूरी हो गई है डॉक्टर्स की कि अब उनसे 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे ही ड्यूटी लेनी पड़ेगी? क्या ये मजबूरी हो गई है? देखिए, ये जो 24 घंटे, 36 और 48 घंटे ये तो सदियों से चला आ रहा है। हमने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि हमको बोला गया कि लोग कम है, डॉक्टर्स कम है, फलाना ठिकाना, ये सब बोला गया, लेकिन तब भी हम चुप थे। बट अब आप सोचिए, अब ऐसी कंडीशन है कि ड्यूटी जो 36 घंटे की जिसकी ड्यूटी थी उसका रेप और मर्डर हो रहा है, तो हम कैसे चुप रहे? हम मजबूर हैं, इसीलिए शौक नहीं, मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। तो क्या लग रहा है अब आप लोगों को? आपके साथी हैं, सीनियर फैकल्टी आप लोगों के साथ
साथ आप लोग आ चुके हैं, एक मजबूती मिली है आप लोगों को। क्या लग रहा है कि कब तक आप लोगों की मांग पूरी होगी? देखिए, कल भी निर्माण भवन में हमारे आरडीए के रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे ये मांग करने के लिए कि हमें लिखित में जो है सीपीए का आश्वासन मिले और जो न्याय की बात है वो लिखित में मिले कि जो विक्टिम है उनके साथ न्याय हो, जो भी दोषी है उनको तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए। बट कोई लिखित आश्वासन अभी भी सरकार से हमें नहीं मिला है, इसलिए इस बात से हम निराश होकर हम फिर यहाँ पे धरने पे बैठने के लिए मजबूर है। नहीं तो कल हमें लगा था कि शायद निर्माण भवन के सामने इतना बड़ा प्रदर्शन के बाद शायद सरकार की आंखें खुलेंगी, लेकिन सरकार अभी भी सो रही है। मुझे लगता है उनको सुनाई नहीं दे रहा। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आइए हमारे अस्पताल से हियरिंग एड लेके जाइए, शायद आपको अच्छे से सुनाई देने लगे। आरएमएल कॉलेज में तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो अब यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी, जो हैवानियत हुई उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर जो है वो तमाम डॉक्टर कंटिन्यूस जो है वो कई दिनों से बैठे हुए हैं। सीपीए की मांग ये लोग कर रहे हैं और अभी भी इनको डाउट है कि जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है उसके साथ जो हैवानियत हुई है उसे लेकर जो है सही से जांच नहीं की जा रही है। कुछ तथ्य छूटे जा रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पर, लेकिन हम किसी भी पॉलिटिक्स में जो है वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमारी सीधी सटीक मांग है कि उसे डॉक्टर जो है उसको इंसाफ मिले और सीपीए जो है वो लाया जाए। लेकिन ये मांग कब तक यूं ही जो है वो चलती रही, क्योंकि 17 तारीख सुबह 6 बजे से 18 तारीख सुबह 6 बजे तक की हड़ताल का आह्वान किया गया है। लेकिन ये हड़ताल आगे और कब तक चलेगी, इस हड़ताल का सरकार पर कितना असर होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।